डिरेलमेंट होने के बावजूद भी रेल पटरी से उतरने के बाद भी चलता है, तो इसका मतलब है सरकार की संवेदना और सोच भी पटरी से उतर जाती है। तो हम तो सरकार से कहेंगे कि इन दुर्घटनाओं और मौतों का आंकड़ों का भी एक आप विज्ञापन लगा दीजिए और एक टैगलाइन लिख दीजिए कि फलाना है तो मुमकिन है। मत दीजिए। इनको शायद पता नहीं है कि लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे में इतना ओवरलोडिंग करवाए कि ट्रैक का लाइफ घट गया और यात्रियों के सिक्योरिटी के साथ समझौता किया। ये काम ये कर रहे हैं, इसको बोलने नहीं रहे। मेरा मूलतः ये कहना है, सार्थक बहस हो रही हो तो इस प्रकार का हस्तक्षेप असंसदीय है, परंपराओं का निर्माण नहीं होता है। कोई भी सदस्य उठ के खड़ा होकर के, मंत्री क्यों ना हो, अगर ऐसा करेंगे तो डिरेलमेंट हम भी करेंगे। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले हमारे लालू प्रसाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य जो रेल मंत्री रहे, उनका भारतीय रेलवे में जो योगदान रहा और भारतीय रेलवे को समृद्ध और मजबूत बनाने में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, उन सबको याद करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। महोदय, अभी हम चर्चा सुन रहे थे रेलवे मंत्रालय पे, तो बहुत और अधिकांश जो रेलवे से संबंधित प्रश्न भी रहते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस रहता है कि 2014 के बाद ये हुआ, इतने नंबर्स बढ़े, इतने पैसेंजर्स बढ़े, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 2014 से पहले सरकार उन चीज़ों को मेंशन करने में भूल जाती है कि 2014 से पहले किराया क्या था, यात्रियों को क्या सुविधाएं थी। तो 2014 के बाद जो रेलवे का भाड़ा बढ़ा, किराया बढ़ा, क्या उस अनुपात में रेलवे की सेवा, सुविधा और सुरक्षा सरकार बढ़ा पाई? एक ये मूल प्रश्न है। बहरहाल मैं एक आंकड़ा देख रहा था एनसीआरबी का 2023 तक। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में रेल दुर्घटनाओं से 2,60,000 व्यक्तियों की मौत हुई है, चाहे वो डिरेलमेंट से हुई हो, चाहे रेल से गिरने से हुई हो, अन्य प्रकार की जो 5 कैटेगरीज है उसमें 2,60,000। अक्सर हम पहले मेले में या सर्कस में देखते थे कि एक मौत के कुएं में एक मोटरसाइकिल चलाई जाती थी, अभी भी चलती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, वर्तमान में एक्चुअली इस सरकार में उसी रेल विभाग वो मौत के कुएं में वही मौत का खेल चल रहा है। अब रेल हादसों में कमी लाने के लिए एक सिस्टम इजाद किया गया, कवच, लेकिन पूर्ण रूप से वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और कवच के इंतजार में न जाने कितने लोगों पे कफन चढ़ गए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने लोगों की मौतें हो रही हैं। कवच का इंतजार हो रहा है, कितने लोगों कवच कितने जगह किन रूट्स पे, सेक्टर्स पे चला है, वो तो बजट में मेंशन था। दूसरा, जब हम डिरेलमेंट की बात करते हैं तो वो खाली रेल ही पटरी से नहीं उतरती, वो हमारा पूरा सिस्टम पटरी से उतर जाता है। और उन डिरेलमेंट की, रेल से पटरी उतरने के बावजूद भी, इतनी संख्या में मौतें होने के बावजूद भी वो सिस्टम यूं ही चलता रहता है। उस पर क्या कार्रवाई होती है, नहीं होती है, वो अलग बात है। और असल में जब वो सिस्टम इतने डिरेलमेंट होने के बावजूद भी, रेल पटरी से उतरने के बाद भी चलता है, तो इसका मतलब है सरकार की संवेदना और सोच भी पटरी से उतर जाती है। और महोदय, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, किसी भी जो रेल से यात्री उतरता है उससे आप पूछ लीजिए कि आपका सफ़र कैसा रहा, आपकी यात्रा कैसी रही, तो वो बताएगा कि बिल्कुल ख़राब। पूछेंगे भाई क्यों ख़राब है, वो कहेगा कि रेल में इतनी गंदगी थी कि शौचालय जाने का मन नहीं करता, वॉशरूम में इतनी गंदगी थी, और उसी जगह उसी प्लेटफॉर्म पे शांत होकर सुने, बहस का मत। उसी प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा सा विज्ञापन रहता है जिस पर लिखा रहता है स्वच्छ भारत। शांत होकर सुने। जब सरकार एक ट्रेन की 8-10 बोगियों को स्वच्छ नहीं रख पाती, होता है कि लोग अपने उन 8-10 बोगियों में साफ सफाई नहीं रख पाती, तो किसी शहर और देश को तो स्वच्छ रखने की बात ही छोड़ दीजिए। मौका है बोलिएगा ना महोदय, अपना मौका है तो बोलिएगा। उप सभापति महोदय, जो रेल का सफर है ना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रेल का सफर, एक्चुअली इन्होंने उसको इंग्लिश वाला सफर बना दिया है, SUFFER। वो रेल का सफर नहीं रह गया है। और
जैसे मैंने कहा कि ये आंकड़े हैं मौतों को तो हम तो सरकार से कहेंगे कि इन दुर्घटनाओं और मौतों का आंकड़ों का भी एक आप विज्ञापन लगा दीजिए और एक टैगलाइन लिख दीजिए कि फलाना है तो मुमकिन है। रील आइडियाज मत दीजिए। नहीं लगा पाएंगे ना, फलाना है तो मुमकिन है। 1 मिनट महोदय, रेलवे आर यू यील्डिंग? नो Are you सर yielding? महोदय, Are you yielding because minister wants to speak? इनको शायद पता नहीं है कि लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे में इतना ओवरलोडिंग करवाए कि ट्रैक का लाइफ घट गया और यात्रियों के सिक्योरिटी के साथ समझौता किया। ये काम ये कर रहे हैं, इसको बोल नहीं रहे। इसका अब जब नहीं एक मिनट रुको ना। इनको माननीय संजय जी का है। महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, पॉइंट संजय जी को दे दीजिए ना। 30 सेकंड का मौका दे माननीय उपसभापति महोदय। क्या कह रहे हैं आप बताइए। मेरा मूलतः ये कहना है, सार्थक बहस हो रही हो तो इस प्रकार का हस्तक्षेप असंसदीय है, परंपराओं का निर्माण नहीं होता है। कोई भी सदस्य उठ के खड़ा होकर के, मंत्री क्यों ना हो, अगर ऐसा करेंगे तो डिरेलमेंट हम भी करेंगे। एक मिनट देखिए, मैं ऐसा है मनोज जी, एक बार शांत। नीरज शांत। मनोज जी, मैंने इसमें जो नियम है, नियम ये है कि अगर मेंबर यील्ड करता जो बोल रहा है तभी वो बोलेगा। मैंने उनसे पूछा, यील्ड करके मतलब बैठ गए तब उनको अनुमति मिली, तो इसलिए जो है, इसलिए पहले मैंने पूछा नियम के अनुसार। इसलिए हम बैठे। अच्छा महोदय, जहां तक लालू जी के कार्यकाल की बात है, वो तो आंकड़े, सत्य और इतिहास है। आप अभी, मैं आज कैंटीन में बैठा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य थे। उस वक्त कोई रेल मंत्री के पास जाता था तो क्या क्या काम होते थे, उनको अभी भी लालू जी को याद करते हैं। और जो उस वक्त रेलवे प्रॉफिट में रहा 90,000 करोड़, वो इतिहास अपने आप में है। तो लालू जी ने क्या किया कुलियों के लिए, क्या इको फ्रेंडली योजनाएं चलाई, क्या ट्रैक का लोड बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो तो दस्तावेजों में है। बहरहाल